सेल की साख्तें और फार सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। हम यूकैरियोटिक सेल की बुनियादी साख से बखूबी वाकिफ हैं। यहाँ हम सेल के अंदर मौजूद साख्तों और इनके अफ़आल के बारे में तफसीली इल्म हासिल करेंगे। एक सेल आर्गन के मिलने से बनता है। सेल में चंद अहम साख्तें ऐसी भी हैं जो आर्गन नहीं है, लेकिन फिर भी सेल के लिए अहम है। ये साख्तें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन है। सेल वॉल, हम जानते हैं कि तमाम जानदारों के सेल के गिर्द सेल वॉल नहीं होती। मसलन जानवर और जानवरों की तरह के प्रोटिस्ट सेल वॉल पौधों, फंजाई, प्रोकैरियोट और पौधों की तरह के प्रोटिस्ट में सेल का बेजान और सख्त हिस्सा है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बैरूनी तरफ पाया जाता है। इसका काम सेल के अंदरूनी जिंदा मवाद यानी प्रोटोप्लाज्म को खास शक्ल, अफादत और सहारा देना है। पौधों के सेल वॉल में मुख्तलिफ तरह के केमिकल पाए जाते हैं। पौधों के सेल वॉल की बैरूनी तह को प्राइमरी वॉल कहते हैं और इसमें पाया जाने वाला केमिकल सेलुलोज है। पौधों के कुछ सेल मसलन जाइलम के सेल प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल भी बनाती हैं। ये बहुत मोटी होती है और इसमें लिग्निन और दूसरे केमिकल होते हैं। साथ साथ मौजूद सेल की वॉल के अंदर सुराख भी होते हैं जिनके जरिए इनके साइटोप्लाज्म के दरमियान राब्ता होता है। ये सुराख प्लाज्मोडेमाइन कहलाते हैं। फंजाई और बहुत से प्रोटिस्ट भी सेल में भी सेल वॉल मौजूद होती है। अगर इनमें सेल वॉल नहीं होता, इनकी सेल वॉल में कई तरह के केमिकल होते हैं। मसलन फंजाई के सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल एक केमिकल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जो कि अमीनो एसिड और शुगर का बना हुआ एक पेचीदा मॉलिक्यूल है। सेल मेम्ब्रेन, तमाम प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बारीक और लचकदार सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल बाड़ के तौर पर सिर्फ चंद मॉलिक्यूल को ही गुजरने की इजाजत देती है, जबकि ज्यादातर को सेल के अंदर रोके रखती है। इस तरह ये सेल की अंदरूनी कीमियाई साख को बरकरार रखती है। इस अहम फेल के अलावा सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल से आने वाले कीमियाई पैगामात को भी वसूल करती है और दूसरे सेल की शिनाख्त भी करती है। कीमियाई तजज़िये से मालूम होता है कि सेल मेम्ब्रेन बुनियादी तौर पर प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है और इसमें थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए सेल मेम्ब्रेन के मायने के बाद इसका एक मॉडल बनाया गया जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की एक दोहरी तह है जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल दसे होते हैं। लिपिड की दोहरी तह ही सेल मेम्ब्रेन के मायापन और लचक की वजह है। कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी मिकदार सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन और लिपिड के साथ लगी होती है। यूकैरियोटिक सेल में लिपिड की दोहरी तह के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में कई ऑर्गन मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी
एपरिट्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान एक नीम गाढ़ा स्याल और नीम शफाफ मादा साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर पानी है जिसमें कई ऑर्गेन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इन ऑर्गेन नमकियात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर हल हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑर्गेन को फाल सारे अंजाम देने के लिए जगह फराहम करता है। कई बायोकेमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। मसलन ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन जिनमें सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। साइटोस्केलेटन, ये माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का एक जाल है। माइक्रोट्यूबुल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और सेल की शक्ल को बरकरार रखते हैं। ये सिलसिलिया और फ्लैजिला के साथ का भी बड़ा हिस्सा होते हैं। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं और माइक्रोट्यूब्स की निस्बत बारीक है। ये सेल को अपनी शक्ल तब्दील करने में मदद देते हैं।